बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। औसत NA 73 में खड़ा हूँ सियालकोट में। आपको पीछे शहीन चौक नज़र आ रहा है। ये एक चौक है, उसके ऊपर शहीन की तस्वीर है। इलामा इकबाल का ये शहर है। ये एक बहुत ही अहम हल्का है जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब और उस्मान डार साहब के दरमियान मुकाबला है। इस हल्के को एक बदकिस्मत हल्का भी कहा जाता है क्योंकि जब 2013 के रिजल्ट सामने आए थे तो ये उन 4 हल्कों में शामिल था जिनको इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था। ये हल्के चारों के चारों हल्कों का केस चलता रहा ट्रिब्यूनल में, लेकिन ये वाहिद हल्का था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया और उस्मान डार साहब के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद उस्मान डार साहब 5 साल ख्वाजा आसिफ साहब का पीछा करते रहे, इनकी तरफ बाउंसर फेंकते रहे और अल्टीमेटली ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने बोल्ड कर लिया। और ख्वाजा आसिफ साहब स्टेडियम से जब बाहर जा रहे थे तो अचानक थर्ड एम्पायर सामने आया और उसने कहा कि ये जो बाउंसर था ये नो बॉल थी, जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब दोबारा इस हल्के के अंदर आए और अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के की जो डायमेंशंस है वो आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात भी कराऊंगा और तारफ भी कराऊंगा। इस हल्के में टोटल वोटर्स की तादाद 4,88,393 है। मर्द वोटर्स 2,65,687 हैं। खवातीन वोटर्स की तादाद 2,22,706 है। ख्वाजा आसिफ साहब इस हल्के से 5 मरतबा MNA मुंतखब हो चुके हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं। इस हल्के में 3 बड़ी बरादरी हैं, आराई बरादरी है, कश्मीरी बरादरी है और शेख बरादरी है। ये तीनों बड़ी तादाद में यहाँ पे रहते हैं, मुकीम हैं और जब भी इलेक्शन होता है तो इन 3 बरादरियों के दरमियान ही होता है। इन्हीं के वोटर्स फैसला करते हैं और ये हल्का ख्वाजा आसिफ साहब का आबाई हल्का भी है और सियालकोट के यहाँ सियालकोट से इन्होंने 1993, 96, 2002, 2008 और 2013 में लगातार 5 मरतबा कामयाबी हासिल की और 2013 में उस्मान डार साहब एक बड़े उम्मीदवार बन के ख्वाजा आसिफ साहब के सामने खड़े हुए। इस बार भी इनका ख्याल ये है कि कांटे का मुकाबला होगा और उस्मान डार साहब का ख्याल है कि वो ख्वाजा आसिफ साहब को 6ठी मरतबा जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो हरा देंगे। क्या ये वाकई बात दुरुस्त साबित होगी या नहीं होगी? हमारे पास दोनों उम्मीदवार इस शहर में मौजूद हैं। सबसे पहले हम ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ जाएंगे और उसके बाद आपकी मुलाकात उस्मान डार साहब से करेंगे। खैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कहीं इस बार दोबारा तो हल्का नहीं खुलेगा? ये नहीं, वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं। वो ज़्यादा जो है उनका मेरा ख्याल है अवाम की राय के ऊपर या अवाम की जो वर्डिक्ट है या उसके फ़ैसले पे इतना एतमाद नहीं है, इसलिए वो बार बार अदालतों में जाते हैं और अल्लाह का फजल है अदालत से भी हमें हर दफ़ा इंसाफ ही मिला है। तो ये शिकस्त जो है आप कह सकते हैं कि ये दुगनी हो जाती है उनकी, कि अदालतों में भी शिकस्त होती है और आवाम की अदालत जो सबसे बड़ी अदालत है उसमें भी वो बार बार। आपका हल्का उन बदकिस्मत हल्कों में शामिल है जिसमें 5 साल अदालतों के अंदर रहा या ट्रिब्यूनल के अंदर रहा। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा इलेक्शन हो फिर आप फिर चैलेंज हो जाए। मुझे उनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है और वो आवाम की जो वर्डिक्ट है या आवाम के फैसले का एहतराम करना जानते नहीं। गैर सियासी लोग हैं, कोई सियासी तरबियत नहीं है, कोई इक़्तिदार नहीं है सियासत की, और फिर वो अपनी सही असल जो मजाज के मुताबिक पार्टी है PTI उसमें भी पहुंच चुके हुए हैं। मुस्लिम लीग नून से स्टार्ट हुए थे, फिर उसके बाद काफ लीग में गए, चौधरी मोहम्मद सलाई या चौधरी शुजात अलाई के मुरीदों में वो शामिल थे। अब वो इमरान खान के साथ हैं, तो मेरा ख्याल है मजाजन जो है वो अपने मुकाम पे पहुंच चुके हैं। अच्छा ये फरमाइएगा कि क्या लोग आपको वोट देंगे, दोबारा आप जीत जाएंगे? यहाँ से 5 मरतबा आप जीत चुके हैं, 6ठी मरतबा इंशाअल्लाह साहब अल्लाह ताला करम फजल रखे। ये तो अब 25 जुलाई को ही में सारी चीज़ें जो हैं ये ज़हूर में आएंगी कि लोग किसको वोट देते हैं, किस पे एतमाद का इजहार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने खिदमत की है और ये खिदमत का जो एक रिपोर्ट कार्ड है आप समझ लें, वो लेके हम आवाम के पास पहुँचे हैं और आवाम जो है फिर इंशाअल्लाह ताला फैसला जो है। लेकिन लोग आपको क्यों वोट देंगे खालिद साहब? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, PTI की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, सारी जमातों के लोग टूट के उनके पास चले गए हैं, पब्लिक उनके साथ है। आपको लोग क्यों वोट देंगे? देखें, ये जो मैं तो नहीं कोई सर्वे करवाया, लेकिन ये आप लोग भी जो सर्वे करवाते हैं उसमें तो इस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ मकबूल तरीन लीडर हैं
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मकबूल तरीन पार्टी है। तो इसलिए ये कहना कि वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये मेरा ख्याल है इस बहस को अब जो है 25 जुलाई के लिए छोड़ देना चाहिए। हमें कभी उम्मीद है कि बावजूद तमाम हथकंडों के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत बन के उभरेगी इस इलेक्शन से, और इंशाल्लाह ताला। और ये जो हमारा रिकॉर्ड है खिदमत का, आप बिजली देख लें, चौधरी साहब आपसे बिजली के ऊपर बड़ी दफ़ा बहस हुई है, आपने बड़ा मुझे रगड़ा लगाने की भी कोशिश बड़े प्रोग्राम में की है। अकेले में मैंने आपकी अपनी पार्टी ने भी कहा, मेरी पार्टी ने भी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी बिल्कुल तस्सीह करने की जरूरत भी नहीं कर सकता। तो ये दहशत गर्दी के ऊपर देखें, अल्लाह का बड़ा फजल है, आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी हालात बेहतर हुए हैं हमारे पिछले 2-4 माह के अंदर, उसमें पेशरफ्त हुई है। तो ये भी दहशत गर्दी को रोकने में एक आम पेशरफ्त है। उसके साथ आप देख लें वो CNG की लंबी लाइनें, सर्दियों में लोगों के एहतजाज, सुई गैस ना होने पे, गैस ना होने पे, ये सारी बातें जो है ना अब किस्सा पारीना बन चुकी हैं। और इस सिलेक्शन पे कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है आवाम का जो कम से कम पाकिस्तान में भी है, और कम से कम सियालकोट के में, इस हल्के में, सियालकोट के जो दूसरे हल्के हैं उनमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बन गया है, गलियाँ, सड़कें, मोटरवे सियालकोट को मिली है। एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो नस्ट जो है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, वो यहाँ पे कायम हो गई है, ज़मीन उनको दे दी गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, अब वो बना रहे हैं यूनिवर्सिटी जो है। मैं उनका मशकूर हूँ। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन चुका है, और बेशुमार विमेन यूनिवर्सिटी है, ख़वातीन की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, और बड़ी अच्छी जा रही है वो यूनिवर्सिटी जो है। टीचिंग हॉस्पिटल जो है हमारा मेडिकल कॉलेज के साथ जो है वो, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये सारी बातें हमारे खाते में हैं जो आवाम को नज़र भी आ रही हैं, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसको बताने की भी ज़रूरत है। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो अखलाई मखलूक के बारे में कहा जाता है कि वो कोई अफेक्टिव होने की कोशिश कर रही है, और इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो इलेक्शन न लड़ सके, ये फरमाइएगा क्या वाकई इस जगह पे आपको वो खलाई मखलूक सियालकोट के अंदर महसूस हो रही है आपके हल्के में? मैं चौधरी साहब, मुझे तो अपने हल्के में ये लोटे जो खड़े हुए हैं उनकी वजह से बैतुल खलाई मखलूक नजर आ रही है। तो मुझे ये जो लोटे हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं बेशुमार किस्म के, तीनों बंदे जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो नेशनल असेंबली में या 2 प्रोविंशियल असेंबली में और बाकी हल्कों में भी, ये 7 हल्का है, खातून का हल्का है, आप भी बड़ी खासी उनके दंगल शंगल कराते रहे टीवी के ऊपर जो है। तो ये सारे आप पता क्या मुसाफिर लोग हैं, तो मुसाफिरों को वो जो है वो आपको खतरा नहीं उनसे, उनको अल्लाह का फजल है, वो सारे इकट्ठे हो गए, लोग उन्हें बड़ी चंगी तरह जानते हैं चौधरी साहब। लेकिन वो बड़ी तगड़ी पार्टी है, वो तगड़ी पार्टी तो है वे, वो आखिर हासिल तो रही है ना, कोई शक नहीं। आपको वो खतरा नहीं उनसे, अल्लाह का फजल है। वो ये कह रहे हैं पब्लिक हमारे साथ है। ये मैं पब्लिक जो है वो साहब, ये तो अब मैं पेशन गोई है, क्या करूं, अब 25 जुलाई को मेरा रहने देंगे, 25 जुलाई को तैयारी ठीक है आप, अल्लाह अब बिल्कुल टोंगलंग सारा कुछ, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान में ऐसे होता है कि जो शख्स एक बार वजीर खारजा बन जाए वो अपना हल्का लूज कर जाता है। खास साहब ये ज़हन में रखें, ये कहीं ऐसा ना हो कि हल्का आपके हाथ से निकल जाए। तो मैं कोई 4 साल तो नहीं ना रहा, मैं 8 महीने रहा। अच्छा सर, ये फरमाइए, ये जो आपकी जमात की तरफ से ये एतराज़ किया जाता है कि हमें इलेक्शन में हरवाने की कोशिश की जा रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है, ये वाकई किस हद तक दोस्त है बात? जब आवाम के पास हम जा रहे हैं 25 जुलाई को, ये आवाम के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए चौधरी साहब कि वो फैसला करें। उससे पहले ये फ़िल्टर लगाने जो है ना, मेरा ख्याल है ये किसी भी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, ये फ़िल्टर जो है नहीं लगे हुए। मेरा ख्याल है कि आवाम की राय जो है वो सबसे बड़ा फ़िल्टर है। वो पुन के भजवान दे जेडे ने बंदे असैम्बली दे विच जेड़ा सही तरह, और यह जेड़ा फिल्टर आवाम वाला है ना, जितना ये इफेक्टिव है या जितना ये मौसर है, इतना कोई भी मौसर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो बेशुमार फॉर्म है और ये फॉर्म जो हैं ये भरे जाते हैं, फिर मेरे शहर वालों को पता है मेरी क्या जायदाद है, मेरा क्या औकात है, मेरी कहाँ से मैं चला हूँ, मेरी ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है, मैं इनमें चलता फिरता हूँ, सब पता है।
ये वोट देंगे सब कुछ उनके सामने होगा, मैं कोई नहीं इनसे नहीं छुपा सकता। ये तो मैं कोई रद्दोबदल करूं तो ये मेरा 10 पुश्तों का शजराना से बता देंगे मुझे। तो ये तो आपका ख्याल ये कि बयान हल्फी की जरूरत नहीं है, हल्फनामों की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ सारे प्रोसेस को जो ऑल्टर की जरूरत नहीं, ये सारे प्रोसेस को ऑल्टर करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि सियासतदान जो है, हम लोग शिकायत तो बड़ी करते हैं, लेकिन ये सारा प्रोसेस हमने खुद ये फंदे अपने लिए खुद तैयार किए हुए हैं और ये फिर हमारे गलों में फिट हो जाते हैं। तो ये फंदे जो हैं, ये कानून साजी इस तरह की होनी चाहिए कि सारा कुछ जो है इलेक्शन के नज़दीक आके, इंतखाबात के नज़दीक आके सारी की सारी ताकत जो है ना वो आवाम के हाथों में मुंतकिल हो जानी चाहिए ताकि वो सही फैसला कर। अच्छा, मैंने वक्फा लेना है, लेकिन खाइसा ये फरमाइएगा कि आपका ख्याल ये है कि रुकावट डाली जा रही है इलेक्शन में, और जैसे कि शायद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि इलेक्शन के नताज मुतनाज़ हो जाएंगे और शायद बहुत मुख्तलिफ पार्टीज़ के लिए एक्सेप्टेबल ना हो जिस किस्म के सिलसिले शुरू हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, तो किस हद तक ये नताज मुतनाज़ होंगे और रुकावट डाली जा रही है या नहीं? एक छोटे स्प्रे को ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए खाई साहब, वाकई रुकावट डाली जा रही है और इस रुकावट से आपको कोई खदशात महसूस होते हैं? देखिए, मैं तो अपना लोकल जो इधर इस जो राय का जो इजहार कर सकता हूँ कि मैंने पिछले 15-20 रोज़ में ये सारे प्रोसेस में सिवाय वो रुकावटें जो मेरे सियासी मुखालिफ जो हैं वो डाल रही हैं और कोई मैंने कोई इंस्टीट्यूशनल रुकावट, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये कोशिश होनी चाहिए जो भी लोग खुसूसन इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि वो इलेक्शन जो है एक ऐसा इलेक्शन कराने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम इलेक्शन होगा। इनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये इवन हैंडेड रहें और तवाज़ुन रखें इलेक्शन कमीशन वाले। अगर कोई और अदारा जो है वो इंटरफेयर भी करता है तो इलेक्शन कमीशन ने तरक्याती काम रोक दिए, ट्रांसफरें रोक दी, हुकूमत बदल के बीच में निगरान हुकूमत आ गई। ये सारी बातें जो है तनाज़ात को रोकने के लिए है ना। तो जब कोई और अदारे तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ इलेक्शन के बाद भी हो सकती हैं। नैब की बात कर, ये मैं नैब की बात कर, इलेक्शन के बाद भी हो सकती हैं गिरफ्तारियाँ जो हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई इसमें इलेक्शन कमीशन को ये प्रोसेस प्रोटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइए कि इसके नताइज, इस इलेक्शन के नताइज की मुतनाज़ा तो नहीं हो जाएंगे जैसे कि वो फरमा रहे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब की, ये तो शायद एक्सेप्टेबल ना हो नताइज? देखें, इस तरह दूसरे अदारों का अगर इलेक्शन कमीशन जो इंटरफेरेंस जो है ना रोक सकी, वो एक उनका अपना प्रोसेस है, मैं उसको प्रोसेस पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 25 जुलाई तक वो प्रोसेस जो है, जो इतने प्रोसेसेस जो हैं ऑन होल्ड हुए हैं, तो ये भी ऑन होल्ड हो जाना चाहिए ताकि अवाम अपनी राय दे सके, अवाम खुल के अपनी राय दे सके। नताइज मुतनाज़ा नहीं होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे, आपके लिए काबिल कबूल होंगे, कुछ भी हो जाए। देखें, मैं तो इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला मुझे इस बात की कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान सियालकोट की आवाम जो है मेरे हक में फैसला देगी। और सर फरमाइएगा, इमरान खान साहब इलेक्ट होके आ जाएं, आप वहाँ पे इलेक्ट होके आ जाएं, तो अपने उन इमरान खान साहब को जिन्होंने 5 साल आपके खिलाफ तकरीरें की, आप मुबारकबाद देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर? देखिए, ये तो अवाम ने जो है फैसला करना है। जब अवाम किसी को वज़ीर आज़म बना दे तो उसमें मैं या कोई और जो है ऑब्जेक्शन करने वाला कौन होता है? ये तो अवाम की राय का एहतराम है। अगर मैं अवाम की राय का एहतराम अपने लिए करता हूँ तो अपने मुखालफों के लिए भी मुझे अवाम की राय का एहतराम, तो आप उनका एहतराम करेंगे, कबूल कर लेंगे उनके नताइज को। अच्छा, ये फरमाइएगा खाई साहब कि जितने बड़े लीडर्स हैं उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आपने सिर्फ एक ही हल्का क्यों रखा है? दूसरे हल्के में क्यों नहीं आप गए? 2 हलकों से इलेक्शन लड़ लेते। मेरे साथी हैं चोई साहब दूसरे हलकों में, माशाल्लाह बड़े मुझसे ज़्यादा वो वहाँ पे उम्मीदवार हैं, तो मैं मुंह चुक के किसी और हल्के टूट जाऊंगा। मेरे सारे नहीं, आपको इतना यकीन है कि आप एक ही हल्के से जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, नैब की कार्रवाई आपके खिलाफ तो नहीं कोई हो रही? मेरे खिलाफ फिलहाल तो मुझे कोई इल्म नहीं है
ये ना सुबह उठे हैं और यहाँ नैब पहुंची और आप गिरफ्तार हो जाए। ये को चंगियां गल्लां करया करो चोई साहब को खैर मंगो की कर दे पे मियां नवाशी साहब आएंगे सर वापस? जरूर आएंगे जी, इलेक्शन से पहले जरूर आएंगे। वो एक और लीड करेंगे इलेक्शन कैंपेन को इंशाल्लाह जी। आप दुआ करें बेगम कुलसूम नवाज को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, वो फौरन वापस आएंगे। वो आवाम की अदालत लगी है और उस अदालत में वो अपनी पार्टी के समेत जो है आवाम की अदालत में पेश होंगे और जो हमारा बयानिया है वोट को इज्जत दो, उस बयानिए को वो लीड करेंगे, उस बयानिए को आवाम के सामने पेश करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे? बिल्कुल, शहबाज शरीफ लेकिन ऑलरेडी है, उनका बयानिया मुख्तलिफ है सर। नहीं ये ज़हन में रखिए, वो भी इसी शहर में आके दूसरा बयानिया देंगे। चोई साहब ना नहीं, ये एक ही बयानिए के दो रुख हैं, एक ही बयानिए के दो नैरेटिव जो हैं वो इस तरह के हैं कि आप उनको मुख्तलिफ कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनमें कोई फ़र्क नहीं है इस बयानिए में। और सियासी पार्टियों में छोटे मोटे तर्ज़ तख़ातुब में भी इख्तलाफ होता है, अल्फाज के चुनाव में भी इख्तलाफ होता है, बाज़ का थोड़ा बहुत नज़रियाती एडजस्टमेंट भी होती है। तो ये सियासी जमात है, कोई रेजिमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अच्छा, वो शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे, नवाशी भी आएंगे, सियालकोट से आएंगे और आपकी कैंपेन करेंगे, और आपका ख्याल ये है कि 2018 के नतीजे क्या निकलेंगे? इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ कामयाब हों। खबरें चल रही हैं और जो आसार भी नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले तमाम बड़ी शख्सियात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है वो कहीं ना कहीं एंगेज हो जाएं, कोई नैब बुलवा ले, कहीं कोर्ट चले जाएं, कोई और इशू हो जाए। कोई नहीं, आप इस हालात में अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है तो हमने माजी में भी उसका मुकाबला किया है, मुकाबला करेंगे। तो साहब, हमारा माजी इस बात की गवाही देता है कि हम कभी ऐसी रुकावटों से को भी अबूर हमने किया है और ना कभी इन हालात से घबराए हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है? जी, जो भी वर्डिक्ट होगी पाकिस्तान की आवाम की, हम उसका एहतराम करेंगे। जो अगर वो हमें पावर देती हैं, इक़्तिदार हमारे पाकिस्तान की आवाम हमारे हवाले करती है तो इंशाअल्लाह तो वो हम उसको इक़्तिदार को उसी ज़िम्मेदारी के साथ निभाएंगे जिससे ज़िम्मेदारी के साथ पहले हमने निभाया है। और अगर हमारी अपोजिशन में बैठने की नौबत आ जाती है तो हम उस रोल को भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ऐसा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपकी पॉलिटिक्स में गुजरी है, आपका तजिया क्या कहता है कि इमरान खान साहब को आप 2018 के इलेक्शनों के बाद प्राइम मिनिस्टर देखते हैं? नहीं, ये मेरा तजिया करते हुए प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी में भी जो है ना, अगर उनकी पार्टी खुदा न खासा उसको मेजॉरिटी मिल जाती है तो फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। उन प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है उनकी पार्टी में। कौन? मेरे को तो ना पूछो ना, आप ही लोगों को जहांगीर तरीन साहब थे, वो बाहर चले गए, आउट भी हो गए हैं, मुल्क से भी बाहर चले गए। और भी तो लोग हैं ना, और भी समझा करो ना सारी गल्लां। आप की बात कर रहे हैं, ये वो सारे फिट ने। लेकिन आपका ख्याल ये कि उनकी पता वो तो जन्म के फिट है। आपका ख्याल ये कि उनकी पार्टी जीत भी गई तो इमरान खान साहब को वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगी पार्टी? नहीं, वो पल्ले नहीं है उन्होंने। वजह क्या सर? उसमें क्या तजिया करो ना, सोने कॉलम लिख देगे वो, लिखो ना कॉलम वाले तो कुछ। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी तजिया करो। मैं तो ऊंज वैसे शेयर कर रहा हूँ भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपने ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी। इनके इसी हल्के NA 73 से उस्मान डार साहब हैं, उनके पास भी इसके बाद जाएंगे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक का बताओ। इत्तेफाक फाउंड्री का ये लोहे का बना हुआ सरिया जो ख्वाजा आसिफ की गर्दन से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आप वाकई जीत जाएंगे इस बार? इंशाल्लाह ताला जी। सियालकोट की आवाम, मेरा मानना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और आप देख रहे हैं बारिश में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स निकले हुए हैं और हम भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। अलबत्ता हाया साहब नजर नहीं आ रहे, वो घर में छुप के बैठे हैं। लेकिन आप देखिएगा, पिछले बार भी आपका यही ख्याल था कि आप जीत जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पे ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए 5वीं मरतबा। कहीं ऐसा भी ना हो कि वो 6ठी मरतबा जीत जाए और आप फिर अपने मुकदमात उठा के अदालतों में फिर रहे हो। 2013 में जिन फरिश्तों ने उनको जिताया था ना,
अब ये न्यूट्रल अंपायरिंग के साथ मैच हो रहा आपको है। फरिश्ते आपके साथ तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि न्यूट्रल अंपायरिंग में ये मैच हो रहा है सियालकोट में। और जब मेरे खिलाफ फैसला भी आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो मैंने वाया साहब को कहा था कि अब आपका और मेरा जो फैसला है वो सियालकोट की आवाम की अदालत करेगी। और चोई साहब, मैं आपके ही प्रोग्राम की वसासत से, वाया साहब क्लेम करते हैं कि उन्होंने 25 साल में 5 दफ़ा मैंने रहे और सियालकोट के अवाम के मसाइल हल किए हैं। मैं उन्हीं को मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ, सियालकोट की अवाम की अदालत में आए और हम खड़े होकर बात कर लेते हैं। और मैं आपके ही प्रोग्राम में बताऊंगा, मैं आपके ही प्रोग्राम में सवाल उठाऊंगा कि जो जुल्म और ज्यादती 25 साल से इस शहर में होती रही है। चोई साहब, सियालकोट अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम शहर है कि 1400 किलोमीटर समुंदर से दूर हम लोग यहाँ मेहनत मजदूरी करके, मुशक्कत करके अरबों रुपए का कारोबार, 200 अरब से ज्यादा की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 10 अरब सालाना टैक्स जमा करा रहे हैं हुकूमत में खजाने में। लेकिन एक भी हस्पताल ख्वाजा साहब 25 सालों वो ये में कह रहे हैं जदीद उन्होंने अस्पताल बनाए, यहाँ पे जदीद मोटरवेज अस्पताल, बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, नाम नहीं, पानी कौन सा दिया नाम लोगों को, कोई नाम बताएं। सड़कें बेहतर हो गई, वो कोई कह रहे नाम हैं। बता देना जो ख्वाजा साहब ने 25 सालों में कोई एक अस्पताल खड़ा किया हो सियालकोट में, नाम बता दें। कोई यूनिवर्सिटी खड़ी की हो। एक मिनट देखिए, ख्वाजा साहब जब खुद यूनिवर्सिटी का कारोबार कर रहे हैं, ख्वाजा साहब खुद सियालकोट यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी जो सब रन कर रहे हैं। जब एक अवामी नुमाइंदा खुद अपना तलीमी कारोबार खोल के बैठेगा तो वो क्या सियालकोट के गरीब अवाम के लिए यूनिवर्सिटी का सोचेगा? अच्छा ये फरमाइएगा, यहाँ पे इमरान खान साहब आएंगे जलसे के लिए? इंशाल्लाह आएंगे। और आपका ख्याल ये कितने वोट ले जाएंगे आप? देखें जी, पिछली दफा तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 72,000 वोट मिले थे, लेकिन जो जुनून जज्बा मैं सियालकोट की आवाम में देख रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा। अच्छा ये फरमाइएगा उस्मान डार साहब के लोग आपको क्यों वोट देंगे? देखिए, वोट लोग तब्दीली को देंगे, चेंज को देंगे। लोगों का मानना है कि PMLN 32 साल से मुसल्लत है। ख्वाजा साहब तो खुद 25 साल से है ना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मेरे साथ चलें, एक भी हॉस्पिटल ऐसा सियालकोट में सरकारी सतह पे नहीं जहां तहफ़्फ़ुज़ हो सियालकोट के लोगों को सेहत का। सियालकोट के लोग आज भी मजबूर हैं धक्के खाने पे लाहौर जाने के लिए। चोई साहब, बहुत सारे लोग प्यारे हो गए, लाहौर GT रोड सियालकोट के दरमियान अल्लाह को प्यारे हो गए। यूनिवर्सिटी के नौजवान खड़े हैं। मैं खुद 25 साल पहले यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था, लाहौर जाना पड़ा। आज भी नौजवानों के लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। सियालकोट में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की ज़रूरत है। सियालकोट एक इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ फुटबॉल, ये रशिया में जो खेला जा रहा है वर्ल्ड कप, सियालकोट के नौजवानों ने, मजदूरों ने वो फुटबॉल बनाया जिसे दुनिया खेल रही है। सियालकोट का टैक्स का पैसा लोग मारे मारे यहाँ मर रहे हैं, हाथ में वाला ने पैसा लाहौर में लगा दिया। हमारा ये मुकाबला है। देखिए, मेरा एक ही वादा है सियालकोट की आवाम से, एक तो मेरा जीना मरना सियालकोट में है। मेरा खानदान यहाँ रहता है, मेरे बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं। ख्वाजा साहब का कोई स्टेक नहीं सियालकोट। नहीं, ख्वाजा साहब स्टेक इस शहर में नहीं रखते। तब्दीली आ गई। डॉक्टर साहब इशू ये है कि पिछली बार भी आप इतने परजोश थे और आपका ख्याल ये था कि लोग ये जो आपके लिए नारे लगा रहे हैं ये आपको वोट भी देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब रिजल्ट निकला तो आप हार गए। इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग जो इस वक्त आपके साथ बारिश में खड़े हैं ये सब लोग आपको वोट भी देंगे और आप ख्वाजा आसिफ जैसे बड़े लीडर को हरा सकेंगे? शायद जी साहब, ईमानदारी की बात है। एक मिनट ठहरें प्लीज। ईमानदारी की बात है कि पिछले इलेक्शंस में पाकिस्तान तरीके इंसाफ तैयार ही नहीं थी। हम लोग अपनी टीमों को तैयार ना कर सके और जो लूटमार हुई, जो डाका डाला गया आवाम के वोट के मैंडेट में, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तैयारी की ना वजह भी थी। एक इस दफ़ा इस इलेक्शन में हमने अपनी टीमें जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस की सतह पे, ब्लॉक कोर्ट्स की सतह पे, वार्ड लेवल पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे तैयार की हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक जदीद सॉफ्टवेयर हमने बनाया है। वो ऐप हमारे 5000 वर्कर्स के मोबाइल में वो ऐप होगी और ये इमरान खान के सिपाही खाई जाएंगे।
पूरा इलेक्शन हम टेक्नोलॉजी से पे कंट्रोल करेंगे और एक जो माशाल्लाह देसी स्टाइल है पाकिस्तान में, जिसको आप थड़े की सियासत कहते हैं, फटे की सियासत कहते हैं, उसके लिए भी ये तैयार है इंशाल्लाह। बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा, जबरदस्त मैच होगा और मैं सियालकोट की आवाम को यकीन दिलाता हूँ आप लोग बाहर निकलें, तब्दीली को वोट करें। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि हम इनके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जो डॉक्टर साहब मैंने वक्फा लेना है, लेकिन डॉक्टर साहब सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि सियालकोट सारा शहर में देखा है, आपका हल्का सारा फिर के देखा है, ना ख्वाजा आसिफ साहब बाहर निकल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, ना आप जा रहे हैं, और सिर्फ अभी कॉर्नर मीटिंग्स भी शुरू नहीं हुई, जलसे भी शुरू नहीं हुई। इस हल्के में इतनी बेयकीनी क्यों है? ये आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, छोटी सी ब्रेक लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी पंजाब में भी हुकूमत हो इस सारे कामों के लिए। क्या आपका ख्याल ये है कि पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट होगी और वफाक में भी आपकी गवर्नमेंट होगी? इसके बगैर तो आप काम नहीं कर सकेंगे। पंजाब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट करेगा, इमरान खान को वोट करेगा और पंजाब का वोटर चॉइस साहब हमेशा पावर सेंट्रिक रहा है। जब उनको नजर आता है ना किसकी हुकूमत मरकज में आ रही है, क्यों नजर आ रहा है? माशाल्लाह वेव है इमरान खान साहब की, जो स्ट्रगल 5 साल इमरान खान साहब ने की है, जो धरने दिए हैं अवामी इशूज पे, जो तहरीकें चलाई हैं, और ये जो मुझे क्यों निकाला हो रहा था 300 अरब ये वजह से हो रहा था। अच्छा, ये जो कहा जाता है लोग जानते हैं, ये जो आपकी पार्टी ने, ये जो कहा जाता है कि आपकी पार्टी ने पाकिस्तान के सारे लोटे इकट्ठे कर लिए हैं और उनकी बुनियाद पर साहब जब ये एक मिनट यार, जब यही लोग नून लीग में थे, पीपल्स पार्टी में थे, बड़े ईमानदार थे, बड़े ही जबरदस्त थे, बड़े ही ज़हीन थे, जब ये पीटीआई में आ गए हैं, इमरान खान की जमात का हिस्सा बने हैं, तो ये फसली बटेरे हो गए हैं, ये लोटे हो गए हैं। सबसे बड़ा लोटा तो खुद नवाज शरीफ है जो तहरीक इस्तिकलाल छोड़कर ज़िया लीग में आया था। हमारी जमात में लोटे हैं, इन्हें मुकाबला करना चाहिए हमारा। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनका ख्याल ये है कि मैं क्योंकि इस शहर का रहने वाला हूँ, मेरी नस्लें इस शहर की रहने वाली है, मैंने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया। आपका ख्याल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया और इसके बावजूद अगर आवाम के पास ज़्यादा चॉइस और वो सब लोग आवाम मिल के ख्वाजा आसिफ साहब को वोट दे देते हैं, तो क्या आप इन नताइज को तस्लीम कर लेंगे? देखिए जी, मैं नताइज को तस्लीम करूँगा, लेकिन मैं फिर ख्वाजा आसिफ साहब को मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब अवाम में तो निकले, घर से निकल ही नहीं रहे। अगर उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया तो अवाम में खड़े होके बात करें ना, जैसे मैं खड़ा हूँ, आए मेरा मुकाबला करें अवाम में आके, मैं बात करूंगा कि आपने क्या जुल्म और ज्यादती इस शहर के नौजवानों के लिए और सियालकोट के अजीम लोगों के साथ की है। देखिए ये शहर इकबाल है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ख्वाजा साहब ने इकबाल के अशार और अफकार की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं सियालकोट में। कुछ नहीं किया इन्होंने सियालकोट के लिए। 2013 में इलेक्शन हुए, आपने ख्वाजा आसिफ साहब को चैलेंज किया, पूरा 5 साल उनका पीछा करते रहे। ये ना हो कि 2018 में भी ख्वाजा आसिफ साहब जीत जाए और आप अगले 5 साल भी उनका पीछा करते रह जाए। मुझे तो लग रहा है कि अगले 5 साल ख्वाजा साहब मेरा पीछा करने वाले। इंशाल्लाह मैं जीत के जाऊंगा। तो आपको इस किस्म का काम करने लगे ख्वाजा आसिफ साहब को एक बदतरीन शिकस्त देने जा रहे हैं, हम सब तारीखी शिकस्त देने जा रहे हैं। ख्वाजा साहब तैयार रहे हैं, 25 जुलाई को सियालकोट की आवाम आपके खिलाफ वोट डालने जा रही है। अगर आप जोई साहब, आप सियालकोट के लोगों का जोश और जज्बा देखें, इतनी तेज बारिश में खड़े हैं, तब्दीली के लिए खड़े हैं, चेंज चाहते हैं। वी वांट चेंज इन सियालकोट, इसलिए ये सब। लेकिन डॉक्टर साहब ये ज़हन में रखें कि अगर आप फर्ज कर लीजिए आप इलेक्ट हो जाते हैं, आप पार्लियामेंट में चले जाते हैं, आप मिनिस्टर बन जाते हैं, आप अगर सियालकोट के लिए उसके बाद कुछ नहीं करते तो यही लोग होंगे जो आपके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे होंगे। याद रखिए, ये खुद ढोल लेके आएंगे और आपकी ओए हो रही होगी शहर में। मेरे वालिद साहब की तारीख यहाँ मौजूद है। अल्लाह ताला ने उनको 5 साल दिए थे बतौर तहसील आज़म, और आज भी सियालकोट के लोग उन्हें याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं। एक डेले की, 1 रुपए की करप्शन नहीं है। आप आवाम से पूछ सकते हैं, मैं भी अपने उसी वालिद का खून इन रगों में लेके अवाम में हूँ, उन्हीं के अज़म को लेके मैं सियालकोट में निकला हूँ और उन्हीं की लेगेसी को इंशाल्लाह ताला लेके आगे जाना है। अवाम के साथ हमारा जीना मरना है। मैंने आपको कहा है कि मेरे ख़ानदान के लोग इस शहर में रहते हैं, इसलिए
ये कहना कि उस्मान डार इनको छोड़ के चला जाएगा, जिस शख्स का जीना मरना ही अपने शहर में है। अच्छा ये फरमाइएगा कि ये जो कहा जाता है कि खलाई मखलूक आपको सपोर्ट कर रही है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि जहां पे भी पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा है उसके पीछे को खलाई मखलूक, ये खलाई मखलूक तो नहीं पीछे जो खड़े हैं। हमें अल्लाह की महलूक हमारी मदद कर रही है, ये खड़ी है अल्लाह की महलूक, ये हमारी मदद कर रही है। और ये कहना कि जी के देखिए, मैं एक आपके ही प्रोग्राम में सवाल उठाना चाहता हूँ। जब ख्वाजा साहब के हक में फैसला आया चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट से, तो ख्वाजा साहब ने यहाँ बोर्ड लगा दिए, हक और सच की फतह हुई है। मैं ख्वाजा साहब से पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वो 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिन्होंने इन्हीं के नहल लीडर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया, क्या वो हक और सच की फतह नहीं थी कौम की? बताएंगे अपने फैसले को ये कहते हैं हक और सच की फतह, और जो नवाज शरीफ साहब का फैसला उसमें कहते हैं जी वोट को इज्जत दो। अच्छा ये तो दोहरा में आ रहे लोग। थर्ड अंपायर तो नहीं आएगा आपकी सपोर्ट के लिए? थर्ड अंपायर की जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह ताला देख रहे हैं। ये अंपायर है, ये जीत के लिए तैयार है, और ये तासुर देना कि हमारे साथ। सर अगर आप जीत के आपने आसिफ जरदारी साहब के साथ आपने कोलिशन बना ली तो क्या होगा? इस अवाम को क्या अपनी शक्ल दिखाएंगे? और शेख रशीद साहब के साथ बैठना पड़ेगा आपको वहाँ पे। देखिए शेख रशीद साहब तो पहले ही हमारे साथ हैं। तो क्यों साथ है वो आपके? शेख साहब माशाल्लाह बड़े जबरदस्त वर्कर हैं। ये जबरदस्त और जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी के साथ बैठना है या किस जमात से लाग करना है, हाँ साहब तो खुल के कह चुके हैं। शेख रशीद साहब के बारे में आप लोगों का ख्याल ये था कि आप उनको चपरासी रखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है आपने राय बदल ली, अब आप उनको चपरासी रख लेंगे अपना। देखिए वक्त के हालात जैसे चेंज होते हैं, वक्त सियासत में कोई चीज़ भी जो है ना, जो ये सब हर पे आखिर नहीं है। हमने जो भी फैसले आज तक किए हैं और आने वाले कल में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो फैसले करेगी वो मुल्क के वसीतर मफाद में करेगी। इमरान खान को वज़ीर आज़म देख रहे हैं आप 2018 इंशाल्लाह उसी के लिए वज़ीर आज़म बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा, आपने गुफ्तगू सुनी। दोनों उम्मीदवारों के साथ हमारी गुफ्तगू थी। आपने मुलाहिजा की शाहीन चौक पीछे नजर आ रहा है, सियालकोट का ये बड़ा मशहूर चौक है। इलामा इकबाल की मुनासबत से इस चौक का नाम शाहीन चौक रखा गया। उसके ऊपर आपको शाहीन की एक तस्वीर भी नजर आ रही है। ये सियालकोट की एक स्पिरिट है, सियालकोट के लोग अपने आप को शाहीन समझते हैं और वो शाहीन हैं भी। इस वक्त बरसती हुई बारिश के दरमियान ये अपने उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ ये अगर 25 जुलाई को अपने उम्मीदवारों को वोट भी देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। सब लोग वोट जरूर दें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाने पर महफूज रखें। अल्लाह हाफिज।